Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. This is the lecture number 2 of digital communication and the subject code is BEC 601 है ना। पहले लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल्स पे बात की थी, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी, हमने रैंडम सिग्नल्स को डिस्कस किया था और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स को डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे इवेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट की बात हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में, और हमने आपका सैम्पल स्पेस भी डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवेंट। इवेंट होता क्या है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, है ना, जो एक्सपेक्टेड सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, और हैपनिंग इज कॉल्ड एन इवेंट, है ना। उस हैपनिंग और को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ क्यूबिक डाई। अगर हम डाइस को क्या कहते हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसके हमारे क्या नाम है, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, उसका आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। या तो 1 आएगा अगर आप क्यूबिक डाई को थ्रो कर रहे हो, 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा तो 3 आएगा, 3 नहीं आएगा तो 4 आएगा, 4 नहीं आएगा तो 5 आएगा, 5 अगर नहीं आता है तो 6। ना 7 आ सकता है, ना 0 आ सकता है, ना उसके ऊपर के वैल्यूज आ सकते हैं। सिर्फ क्यूबिक डाई में इतनी ही वैल्यूज होती हैं जो कि आपका सैंपल स्पेस होता है ना। मान लीजिए कि अगर हमको उसमें बोल दिया जाए कि आपको इवन जब आप थ्रो कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है प्रोबेबिलिटी आपकी इवन कब आ रही है, तो इवन किस केस में आएगी, है ना, 2 4 एंड 6, है ना। इवन तब आएगी। और ऑड में क्या हो जाएगा, 1 3 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इवेंट हो, ये आपके एक्सपेक्टेड सबसेट है इवेंट के लिए और ऑड के लिए ऑफ द सैंपल स्पेस और हैपनिंग, है ना। उसी को हम इवेंट बोल देते हैं ना। चाहे इवेंट के लिए अगर आप कर रहे हो, अगर आप ऑड के लिए कर रहे हो तो ऑड के लिए हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको इवेंट भी। ओके हम इवेंट की बात कर रहे थे, है ना। इवेंट क्या होता है, बेसिकली इवेंट कितने तरीके के होते हैं, आ जाते हैं। पहला आपका आ जाएगा एलिमेंट्री इवेंट, है ना। एलिमेंट्री इवेंट आ जाएगा पहला आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा नल इवेंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट और नल इवेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्टेन इवेंट, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, और लास्ट क्या आ जाएगा आपका डिपेंडेंट इवेंट। आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये इवेंट कैसे इवेंट होते हैं। तो आपका एलिमेंट्री इवेंट क्या बताता है, एलिमेंट्री इवेंट जो भी आपका होता है उसमें ओनली 1 आउटकम होते हैं ना, है ना। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री से याद रखिएगा कि इवेंट जो आपका रहेगा उसका आउटकम हमेशा 1 रहेगा। नल इवेंट, नल इवेंट जिसका कोई भी आउटकम ना हो, नल इवेंट को हम कैसे शो करेंगे, ये आपका नल इवेंट रहेगा, ठीक है। और जहां पर ओनली 1 आउटकम रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है इवेंट कंटेन्स ऑल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, वो क्या हो जाएगा, सर्टेन इवेंट। जो सर्टेन इवेंट होता है आपका, इसमें जो आपके आउटकम्स होंगे इवेंट के, वो क्या होंगे, इवेंट कंटेन्स ऑल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। जितने भी आपके सैंपल स्पेस के आउटकम्स होंगे वो सारे सर्टेन इवेंट में आएंगे। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम बेसिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है, नल इवेंट क्या है और सर्टेन इवेंट क्या है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की भी बात हम करेंगे अभी जस्ट। हम इवेंट डिस्कस कर रहे थे। इवेंट में हमने एलिमेंट्री इवेंट डिस्कस किया, नल इवेंट डिस्कस किया, सर्टेन इवेंट डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पे। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है ना। इफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, कोई भी इवेंट ए है उसकी हैपनिंग अगर हैज नथिंग टू डू विद हैपनिंग ऑफ बी, कोई इवेंट बी है उससे कोई भी
मतलब नहीं है, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तब ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर ए की हैपनिंग हो रही है और बी भी कोई इवेंट है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तभी वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर उनमें कोई इंडिपेंडेंट कोई भी रिलेशन है, तब वो दूसरा इवेंट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिपेंडेंट इवेंट, जो कि लास्ट इवेंट है। उसके बारे में हम क्या बताते हैं, इफ आउटकम ऑफ वन इवेंट ए, इसमें भी कोई इवेंट ए है, इज अफेक्टेड बाय बी, अगर कोई इवेंट बी है उससे अफेक्ट हो रहा है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, अगर ए की जो भी इवेंट है वो बी से अफेक्ट हो रहा है, देन दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ए का बी से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब ए इवेंट की जो भी आउटकम होगी वो बी से क्या कहते हैं, आपका रिलेट कर रहा होगा या बी से कनेक्ट कर रहा होगा, देन वो आपका हो जाएगा डिपेंडेंट, यानी आपका ए इवेंट बी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, जितने भी आपके पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप डालेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर इवेंट की आ जाएगी, है ना। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो भी आपने ट्रायल किया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको आ जाएगी। अब एक पॉइंट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन इज, है ना। अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हेड की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हेड क्या आएगा, एक बार आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, कॉइन को टॉस करने में दो हैं, एक हेड हो गया या तो टेल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, 2 हो गए, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड एक ही बार आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.5 आ गई। यही हेड की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी, यही सेम हमारी टेल की भी प्रोबेबिलिटी है, जो कि चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं वो एक ही बार कर रहे हैं। अगर हम 2 कॉइन को टॉस कर जाएंगे तब हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, और जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। आई होप आपको इवेंट बेसिकली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप एलिमेंट्री इवेंट को अच्छे से देख लेंगे कि अगर आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो भी आ रहा है ना फेवरेबल, वो 1 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री हो जाएगा। नल में क्या हो जाता है, नल में आपके कोई भी आउटकम नहीं रहेगा, कोई भी आपका पॉसिबल आउटकम नहीं रहेगा, वो हमारा नल इवेंट हो जाएगा। सर्टेन इवेंट्स में आपके सारे जितने भी आपके सैंपल स्पेस हैं वो आपका सारा किस में आ जाएगा, सर्टेन इवेंट में आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। जब आपका कोई हैपनिंग है और उसका रिलेशन बी से कोई लेना देना नहीं है, बी इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब ए का लेना देना आपका बी से रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये लेक्चर 2 आपका एंड हो जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 3 में हम क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी के। सारे जितने भी इवेंट्स हैं आपने अभी पढ़े हैं, चाहे वो आपका एलिमेंट्री इवेंट हो, चाहे वो आपका नल इवेंट हो, सर्टेन इवेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो और डिपेंडेंट इवेंट हो, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके AKTU में क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बेस पर, है ना। क्लियर है? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।